इस कहानी के बारे में एक बात अर्ज करना ज़रूरी है कि ये कहानी 80% हकीकत पर मबनी है। इसके कुछ किरदार अब भी हयात हैं और किसी न किसी अंदाज में बहरहाल जी रहे हैं। इसमें आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। चनारगढ़ के जिस पुरस्कार किले के गिर्द ये कहानी घूमती है वो आज भी अपनी जगह कायम है। ननका इस कदर खबीस और शैतानी क़ुव्वतों का मालिक था कि चनारगढ़ के बुजुर्ग आज भी उसका नाम सुनकर लरज़ जाते हैं। आइए चलते हैं कहानी के अगले हिस्से की तरफ। ननका ने मुझे बताया था कि ख़जाने की राह में खौफनाक बलाएं हमारे लिए रास्ता तंग करने की कोशिश करेंगी। शराफत हुसैन ने बुलंद आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। उस बदबख्त का हाथ झटक कर अपना रास्ता अलग कर ले। जो गलाजतों में पला बढ़ा वो सच्चाई के रास्ते पर नहीं चल सकता। क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त वो कहाँ है? जहन्नुम में। इस बार शदीद गुस्से की हालत में जवाब मिला। और अगर तूने मेरी बात ना मानी तो तेरा अंजाम भी इबरतनाक होगा। फिर शराफत हुसैन आवाज़ें देते रहे लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। धुएं के कसीफ बादल अभी तक तहखाने में चकराते फिर रहे थे, लेकिन अब शराफत हुसैन को पहले जैसी घुटन का एहसास नहीं हो रहा था। अलबत्ता वो अपनी जगह से जुम्बिश करने से कासिर थे। उनकी कलाई पर अभी तक किसी की गिरफ्त मौजूद थी। कई बार उन्होंने हाथ घुमाकर ननका के जिस्म को छूने की कोशिश की, मगर उन्हें हर बार मायूसी का सामना करना पड़ा। वक्त गुजरने के साथ साथ शराफत हुसैन की उलझन और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जो कुछ पेश आ रहा था वो नाकाबिले यकीन था। ननका की गंदी क़ुव्वतों का चमत्कार वो अपनी आंखों से देख चुके थे, लेकिन उस वक्त वो जिस सूरत हाल से दो चार थे वो उनकी अकल गुम कर देने के लिए बहुत काफ़ी थी। यह ख्याल ही उनके लिए बड़ा वहशतनाक था कि ननका के एक हाथ ने उनको पूरी तरह जकड़ रखा है और वो अपने बाकी मानदा जिस्म के साथ कहीं और चला गया था। इस किस्म के वाक़यात बच्चों की कहानियों में जिन भूत के हवाले से तफरीह व तबाह के लिए तहरीर में ज़रूर लाए जाते थे, लेकिन हकीकत से उनका दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मगर इस वक्त शराफत हुसैन पूरे होश व हवास में ऐसी ही हैरत अंगेज़ सिचुएशन से दो चार थे। उनके जहन में मुख्तलिफ वसवसे पैदा हो रहे थे। उन एक ख्याल ये भी कुलबुला रहा था कि कहीं ननका उनके साथ धोखा ना कर गया हो। खजाने को तन्हा हड़प जाने के लालच में शराफत हुसैन को हालात के शिकंजों में जकड़ दिया और ख़ुद खजाना लेकर फरार हो गया हो। इस ख्याल के साथ ही उन्हें अपने बीवी बच्चे का ख्याल आया तो वो तड़प कर रह गए। माया जाल में फंसकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी की तमाम मुसर्रतों से मुंह फेर लिया। ननका की काली ताकतों के ऑक्टोपस की तरह उन्हें पूरी तरह मौत के चुंगल में जकड़ लिया था। खजाने के लालच में वो मासूम बच्चे को भूखा प्यासा रखकर मौत के घाट उतार चुके थे। ननका ने उसके दिल के खून में डूबी हुई रुई से चिराग जलाकर उसकी बेचैन रूह से खजाने के बारे में मालूमात हासिल की थी। उसने बड़े यकीन से कहा था कि मकतूल बच्चे की रूह पानी की तलाश में दुनिया में भटकती रहेगी और ननका उसके ज़रिए दुनिया के तमाम मुख्फी ख़जानों के बारे में मालूमात हासिल करता रहेगा। तहखाने में दाखिल होने से पेशतर ननका ने उस खून आलूद रुई का तस्करा भी किया था। शराफत हुसैन की दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। उनके जहन में एक नए शुबे ने सर उभारा। हो सकता है ननका उन्हें अपनी शैतानी क़ुव्वतों से पूरी तरह बेबस करने के बाद उसी रुई की तलाश में निकल गया हो। इस ख्याल से शराफत हुसैन की वहशतों को हवा दी कि वो पूरी क़ुव्वत से ननका को आवाज़ देने लगे। दो तीन बार हलक फाड़ कर चिल्लाने के बाद वो खामोश हो गए। उन्हें रफ्ता रफ्ता यकीन आता जा रहा था कि वो ननका के बिछाए हुए फरेब के जाल में पूरी तरह फंस चुके हैं और अब शायद मौत ही उनको छुटकारा दिला सकती है। शराफत हुसैन अभी अपने अंजाम के बारे में गौर कर ही रहे थे कि अचानक धुएं के कसीफ बादल काई की तरह छट गए और तहखाना रोशनी में नहा गया। इसके साथ ही जिस हाथ ने ननका
जिस जिस हाथ ने शराफत हुसैन को जकड़ रखा था वो भी गायब हो गया। फिर वो ननका के बेहंगम कहकहों की आवाज़ें ही थीं जिसने शराफत हुसैन को अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। शराफत हुसैन ने नज़र उठाकर देखा तो उनके जहन को एक झटका लगा। ननका गणेश देवता के बुत के सामने खड़ा था। उसके सीधे हाथ में एक अजीबुल खलकत परिंदे का कटा हुआ सर मौजूद था जिसने ननका और खजाने के दरमियान में हायल होने की कोशिश की थी। खौफनाक परिंदे की बड़ी बड़ी आंखें अपने हलकों से उबलकर बाहर आ गई थीं। उसकी कटी हुई गर्दन से खून के मोटे मोटे कतरे टपक रहे थे। ननका उस मुर्दा परिंदे को हाथ में उठाए दीवाना वार कहकहे लगा रहा था। ननका, शराफत हुसैन ने उसे मुखातिब किया, तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं इस दुष्ट के पीछे गया था जिसने मेरी शक्ति से टकराने की हिमाकत की थी। ननका ने परिंदे की खोपड़ी बुलंद करते हुए कहा, यह हमारे रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर था। ऐसी खतरनाक बला थी कि अगर ननका चूक जाता तो इस समय मेरी और तुम्हारी राम राम सतह हो रही होती। मैंने इसे अपने जंतर मंतर से जलाकर राख करना चाहा था, मगर ये पापी मुझे जुल देकर भाग गया। मैं इसी के पीछे गया था। अगर ये हाथ से निकल जाता तो हमारे सपने अधूरे रह जाते। और मुझे यहाँ किसी दूसरी ताकत ने जकड़ रखा था। वो कोई इंसानी हाथ था, सिर्फ कलाई तक महसूस किया जाने वाला एक हाथ। उसका बाकी जिस्म गायब था। ननका ने एक और फलक शिगाफ का कहा लगाया, फिर सीना तान कर बोला, वो सब भी तुम्हारे इसी सेवक का चमत्कार था। वो हाथ मेरे मंतर के एक बेर का था जिसने तुम्हें तुम्हारी हिफाजत के लिए जकड़ रखा था। अगर तुम एक कदम भी इधर उधर होते तो खौफनाक बलाएं तुम्हें पल भर में चट कर जाती। ननका एक लम्हे को रुका, फिर उसने मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हमने साथ मरने और साथ जीने की सौगंध उठाई थी, फिर भी तुम्हें अकेला तो मौत के मुंह में नहीं झोंक सकता था। अब हमें क्या करना होगा? शराफत हुसैन ने संजीदगी से सवाल किया। जवाब में ननका ने खौफनाक परिंदे के कटे हुए सर को हवा में उछाल कर फूंक मारी तो सर भड़कते हुए शोलों की लपेट में आ गया। ननका ने बड़े यकीन से कहा था कि वो मर चुका है, लेकिन शराफत हुसैन उसी कटे हुए सर से बुलंद होने वाले कर्बनाक और करी आवाज़ सुन रहे थे जो शोलों के दरमियान घिरा हुआ था। कुछ देर तक खौफनाक आवाज़ें गूंजती रहीं, फिर सब कुछ नज़रों से गायब हो गया। ननका ने जय भवानी का नारा बुलंद किया, फिर कदम उठाता हुआ उस चौकोर खला के करीब आ गया जो माधोलाल की आत्मा ने पैदा की थी। शराफत हुसैन भी ननका के साथ ही घुटनों के बल गर्द आलूद फर्श पर बैठकर खला के दूसरी तरफ देखने लगा जहां घुप अंधेरा फैला हुआ था। ननका ने चरमी थैले से टॉर्च निकालकर रोशन की। रोशनी का दायरा तारीकी को चीरता हुआ जिस चीज से टकराया उसे देखकर ननका और शराफत हुसैन दोनों खुशी से उछल पड़े। वो 3 बड़े बड़े संदूक थे जो गर्द से बुरी तरह अटे हुए थे, लेकिन इन संदूकों से लातादाद सांप लिपटे हुए थे। रोशनी देखकर वो भी कुलबुलाने लगे। कुछ ने फनकार कर गजबनाक अंदाज में फनकारना भी शुरू कर दिया। ननका कुछ देर तक रोशनी के दायरे को संदूक पर इधर उधर घुमाता रहा, फिर उसने टॉर्च बंद कर दी, लेकिन सांपों की फनकार ने आवाज़ें बदस्तूर सुनाई दे रही थीं। खला से संदूकों का फासला 20-25 फीट से कम नहीं होगा। शराफत हुसैन ने धड़कते हुए दिल पे काबू पाते हुए कहा, हमें नीचे पहुंचने के लिए छलांग लगानी पड़ेगी, लेकिन सांप और अजदहे पल भर में हमें जीवन रोग से मुक्ति दिला देंगे। ननका ने जुमला मुकम्मल किया, फिर सरसराते लहजे में बोला, ननका के होते हुए किसी बात की चिंता मत करो सरकार। ये सांप और अजदहे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इनके लिए मेरी एक फूंक ही बहुत होगी। फिर इंतजार किस बात का है? धीरज से काम लो सरकार, ननका ने संजीदगी से बोला। मुझे पहले एक नज़र देख लेने दो कि इन संदूक के अंदर क्या है। क्या मतलब? शराफत हुसैन ने चौंक कर पूछा। नीचे उतरे बगैर तुम संदूक के अंदर किस तरह देख सकते हो? जवाब में ननका ने मुस्कुराकर शराफत हुसैन को देखा,
फिर खला के करीब ही आलती पालती मारकर बैठ गया। आंखें बंद करके बड़ी देर तक मुंह ही मुंह में कुछ बुदबुदाता रहा। शराफत हुसैन की निगाहें ननका के चेहरे पर मरकूज थीं और दिल अंदर से बिल्लियां उछल रहा था। उन्होंने जिस खजाने को हासिल करने का ख्वाब देखा था वो अब उनकी दस्तरस से ज्यादा दूर नहीं था। ननका ने अपनी शैतानी कुव्वतों से हर मरहले पर रास्ते की तमाम रुकावटें दूर कर दी थीं। खौफनाक और अजीब खलकत परिंदा उनकी रास्ते की आखिरी पत्थर था जिसे ननका ने जलाकर राख कर दिया था, और अब वो आंखें बंद किए बैठा अपनी काली ताकतों के जरिए इन 3 बड़े संदूकों के अंदर झांक रहा होगा जहाँ शाही खजाना मौजूद होगा। शराफत हुसैन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मदफून खजाने से सिर्फ 20-25 फीट दूर पहुंच जाने के बाद उनकी रगों में दौड़ने वाले खून की गर्दिश तेज हो गई थी। हर ख्याल से बेनियाज होकर वो सिर्फ इस मालो दौलत के बारे में गौर कर रहे थे जो उनके हाथ आने वाली थी। ननका पूरे ज्ञान ध्यान से आंखें बंद किए अपने जाप में गर्क था। कभी उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात उभर कर गहरे होने लगते, कभी वो यकलख्त बेहद संजीदा नजर आने लगता, और कभी ऐसा महसूस होता जैसे वो किसी शदीद उलझन में फंस गया हो। शराफत हुसैन के चेहरे के तासुरात भी ननका के साथ साथ तब्दील हो रहे थे। फिर खासी देर बाद ननका ने आंखें खोल ली। इन बड़ी बड़ी खौफनाक आंखों में खून की सुर्खियां तैरती नजर आ रही थीं। आंखें फाड़े खला में कुछ देर तलाश करने में मसरूफ नजर आ रहा था। क्या रहा ननका? शराफत हुसैन ने धड़कते दिल से पूछा। तुम इस तरह खला में क्या देख रहे हो? ननका की कैफियत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। शायद उसने शराफत हुसैन की बात नहीं सुनी थी, और अगर सुनी भी थी तो सुनकर टाल गया था। वो किसी गहरी सोच में गर्क नजर आ रहा था। संदूक में बंद खजाने में तुमने क्या कुछ देखा? शराफत हुसैन कदरे बुलंद आवाज में उसे दोबारा मुखातिब किया। ननका किसी बेजान बुत ही की तरह खामोश बैठा रहा तो शराफत हुसैन से जब्त ना हो सका। ननका, तुम किन ख्यालों में गुम हो? उन्होंने ननका का हाथ थाम कर झंझोड़ते हुए कहा। मुझे बताओ, तुमने संदूकों के अंदर क्या देखा? ननका इस तरह चौंका जैसे कच्ची नींद से बेदार हो गया हो। उसने नजरें घुमाकर शराफत हुसैन को देखा, फिर होंठ चबाते हुए बोला, हीरे, जवाहरात, सोने चांदी की बड़ी बड़ी ईंटें, देवी देवताओं की नायाब मूर्तियां, रानी महारानियों के सुंदर शरीर से उतरे हुए नादिर जेवरात, कीमती पत्थर, बाजूबंद, पुखराज की ढेर सारी मालाएं, सोने के ताज, झिलमिल करते सिक्के, जगमगाते हुए हथियार, और राजों महाराजों के पास होने वाली वो तमाम अनमोल चीज़ें एक आम मनुष्य जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। इतनी धन दौलत जिसे हम तुम सारा जीवन दोनों हाथों से लुटाते रहें तब भी ख़त्म ना हो। फिर तुम इस कदर संजीदा क्यों हो? शराफत हुसैन ने बेचैनी का इजहार किया। हमें जल्द अज जल्द इस खजाने को हासिल करके यहाँ से निकल चलने की तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। मैं भी इसी विचार में गुम हूँ शराफत भाई, परंतु एक उलझन दरमियान में है। कैसी उलझन? शराफत हुसैन ने तेजी से पूछा। क्या अभी तुम्हें कुछ और रुकावटों को दूर करना पड़ेगा? बात रुकावटों की नहीं, बलिदान देने की है। ननका ने पहलू बदलकर जवाब दिया। हम जिस खजाने के करीब पहुंच चुके हैं वो जिबधारी है। उसे हासिल करने की खातिर हमें कुछ भेंट देनी पड़ेगी। किस किस्म की भेंट? शराफत हुसैन ने मुश्तबे नजरों से ननका को घूरा। जीवन भेंट। इसके बगैर हम खजाने को हाथ भी नहीं लगा सकेंगे। ननका बेहद संजीदा था। ननका, कहीं तुम मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे? शराफत हुसैन ने पहलू बदल कर पूछा। तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मेरे मन में भी यही ध्यान आता, लेकिन मैं तुमसे ठटोल नहीं कर रहा। ननका ने निचला होंठ चबाते हुए कहा। यह देवताओं की मर्जी है
कि हम दोनों में से किसी एक को खजाना हासिल करने के कारण अपने जीवन की कुर्बानी देना होगी। शराफत हुसैन इस तरह चौंके जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया हो। फौरी तौर पर उनके जहन में यही ख्याल उभरा, ननका के दिल में बददियानती आ गई है। वो खजाने को तन्हा हड़प करने की खातिर उन्हें दरमियान से हटाना चाहता है। अपने मन में खोट मत लाओ शराफत भाई, ननका ने उलझे हुए अंदाज में कहा। तुम देख चुके हो कि ननका किन महान शक्तियों का मालिक है। अगर मैं तुम्हें रास्ते से हटाना चाहता तो यहाँ तक अपने साथ ना लाता। मेरा एक इशारा ही तुम्हारे लिए बहुत होता। शराफत हुसैन के जहन में खतरे की घंटियां बजने लगी। उन्हें ननका की संजीदगी में भी उसकी कमीनगी नजर आ रही थी। शायद वो उनके साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। तुमने क्या फैसला किया? शराफत हुसैन ने दिल कड़ा करके पूछा। हम में से कौन कुर्बानी पेश करेगा और कौन खजाने का मालिक बनेगा? अगर मैं फैसला करने का अधिकार तुम्हें सौंप दूं तो तुम क्या करोगे? ननका ने सपाट लहजे में कहा। मैं पत्थरों की मूर्तियों और बेजान बुतों के मुकाबले में जीते जागते इंसान को ज्यादा तरजीह दूंगा। आगे कुछ न कहना सरकार। ननका की पेशानी शिकन आलूद हो गई। सांप की तरह बल खाकर बोला, मैं देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने गंध जरूर खाया है, परंतु भवानी की भक्ति भी की है। भवानी जिसने मुझे शक्ति दान की है। फिर हमारे दरमियान फैसला कौन करेगा? शराफत हुसैन ने ननका की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। केवल एक ही तरीका है, ननका बोला। हम आपस में बलवानों की तरह पंजा लड़ाएं। जो हार जाए भेंट उसी को देनी पड़ेगी। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त मानने से इनकार कर दूं तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ननका ने खुरदरे लहजे में कहा। तुम खजाने को हासिल करने के लिए जोर लगा लो। मैं एक तरफ बैठकर तमाशा देखूंगा, उसके बाद मेरी बारी होगी। ये देवताओं की मर्जी पर छोड़ दो कि वो किसकी भेंट स्वीकार करते हैं। एक तरीका और भी मुमकिन है, शराफत हुसैन ने मुट्ठियां भींच कर कहा। हम खजाने को वापस छोड़कर लौट जाएं। और ननका ने जो इतने जतन किए हैं उनका क्या होगा? ननका ने उलझते हुए सवाल किया। हमने खजाने को बराबर 2 हिस्सों में बांटने का मुआहदा किया था और कस्में खाकर एक दूसरे को वफादार रहने का अहद किया था। शराफत हुसैन ने सर्द लहजे में कहा। या तो हमें अपनी बात हर कीमत पर निभानी चाहिए या फिर खजाने का ख्याल दिल से निकाल देना बेहतर होगा। प्यासा कुएं के पास आकर लौट जाए, ये कैसे हो सकता है? ननका ने तेजी से कहा। मैं यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि फिर खजाना हम दोनों के हाथ से निकल जाएगा। मुझे यकीन था कि तुम मेरे साथ धोखा करोगे, इसलिए कि तुम खबीस हो, बदजात हो। शराफत हुसैन खुद पर काबू ना पा सके तो बेकाबू हो गए। गुस्से से तिल मिलाकर बोले, अगर मैं खजाना हासिल ना कर सका तो तुम्हें भी कामयाब नहीं होने दूंगा। क्यों मस्खरी करते हो सरकार? ननका की आंखों में शैतानी कुव्वतों का रक्स जारी हो गया। मजायका उड़ाते हुए बोला, तुम और मेरा रास्ता रोकोगे? क्या जागते में कोई सपना देख रहे हो? शराफत हुसैन का खून खौल उठा। वह आपे से बाहर होकर ननका की तरफ लपके, लेकिन जूं ही जगह से जुम्बिश भी ना कर सके। ननका ने अपने काले अमल से उन्हें बांध दिया था और दूर खड़ा हिकारत से मुस्कुरा रहा था। शराफत हुसैन को यकलख्त अपनी गलती का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ। वो भूल गए थे कि ननका पुरस्कार शैतानी कुव्वतों का मालिक था। क्या सोच रहे हो महाराज? ननका ने हकारत से मुस्कुराते हुए कहा। आगे बढ़ो और ननका के शरीर को लहू लुहान कर दो। तुम तो चनारगढ़ के बड़े ऑफिसर हो, हुक्म दो तो सेवक खुद अपना सर उतार कर तुम्हारे कदमों में रख दे। बोलो सरकार, क्या फैसला किया है तुमने इस कमीने और बज्जात के लिए? शराफत हुसैन ने जवाब में कुछ कहना चाहा,
लेकिन उनकी कुव्वत गोयाई भी सल्ब होकर रह गई थी। ननका कुछ देर मुस्कुरा मुस्कुरा कर शराबत हुसैन की बेबसी का मजाक उड़ाता रहा, फिर यकलक सफ़ाक अंदाज में बोला, तैयार हो जाओ शराफत हुसैन, अब ननका देवताओं के चरणों में तुम्हारे जीवन की भेंट देकर खजाना हासिल करेगा। शराफत हुसैन अपनी जगह कसमसा कर रह गए। ननका के होंठ बुदबुदाने लगे। वो किसी मंत्र का जाप शुरू कर चुका था। उसकी खौफनाक आंखें शराफत हुसैन के चेहरे पर जमी हुई थीं। शराफत हुसैन का दिल डूबने लगा। आखिरी वक्त में खुदा याद आया तो उन्होंने अपने होंठ काट लिए। ननका ने उसी लम्हे अपना उल्टा हाथ बुलंद करके शराफत हुसैन की तरफ झटका। शराफत हुसैन मौत के तसव्वुर से लरज उठे थे। उन्हें यकीन था कि ननका की उंगलियों से बिजलियां कड़कती हुई निकलेंगी और उन्हें पल भर में जलाकर खाक कर देंगी। लेकिन जो कुछ हुआ वो शराफत हुसैन के सोचने के बरक्स था। ननका हाथ झटकते ही औंधे मुंह जमीन पर गिरा था और फिर उसने उठने की कोशिश की तो अचानक किसी गेंद की तरह उछलकर गणेश देवता की मूर्ति से टकराकर कर्राता हुआ दोबारा फर्श पर चारों खाने चित गिरा। शराफत हुसैन बड़ी हैरत भरी नज़रों से उसे देख रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें भी यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें कोई भरकर उठाए लिया हो। उन्होंने चीखना चाहा लेकिन आवाज़ हलक में घुटकर रह गई। फिर गुनूनगी की लहर इतनी तेज़ी से उनके जहन पर तारी हुई कि उन्हें किसी बात का होश नहीं रहा। उनके डूबते जहन में जो आखिरी आवाज़ गूंजी थी वो ननका की चीख थी। अबुल कासिम के तेवर उस वक्त बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहे थे। शराफत हुसैन को उनकी कोठी की ख्वाबगाह में लिटाने के बाद उसने बड़े गुस्से से एक सिमत घूर कर देखा। फिर उसने अपना सीधा हाथ फिजा में बुलंद करके दराज करना शुरू किया तो कमरे की दीवार से हवा की तरह गुजरता नज़रों से ओझल हो गया। अबुल कासिम के चेहरे के तासुरात इस बात की गमाजी कर रहे थे कि इस वक्त वो आपे में नहीं है। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, लेकिन आंखें बदस्तूर एक ही सिमत में टिकटिकी बांधे देख रही थीं। वो 4 मिनट तक अपनी जगह खड़ा पेचोताब खाता रहा। फिर उसका हाथ सिमट कर ख्वाबगाह में वापस आ गया तो उसके होंठों पर एक हकारत आमेज मुस्कुराहट फैल गई। उसने ननका को नफरत से घूरा जो उसकी मुट्ठी में फंसा खुद को बचाने के लिए हाथ पांव चला रहा था। अबुल कासिम एक सानिये के लिए उसे बड़ी हकारत से घूरता रहा। फिर उसने ननका को फर्श पर जोर से पटखा और शीशे के एक गिलास नुमा जार में बंद कर दिया। ननका की हालत उस वक्त काबिले रहम थी। वो गिलास नुमा जार में बंद इधर उधर उछल रहा था। खुद को आज़ाद करने की खातिर शीशे की दीवार पर 2 हथड़ मार रहा था। चीख चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ें जार के अंदर ही गूंज रही थीं, बाहर नहीं निकल रही थीं। अबुल कासिम ननका को दिलचस्प नज़रों से देख रहा था। फिर उसने यकलख चौंक कर अतराफ का जायज़ा लिया और तेज़ी से हाथ बुलंद करके कोठी के गिर्द हिसार खींचने लगा। उस वक्त वो अपने और ननका के दरमियान किसी की मुदाखलत नहीं चाहता था। हिसार कायम कर लेने के बाद उसने अपना हाथ दराज करके शीशे के जार पर फेरा तो ननका की चीखों पुकार की आवाज़ें सुनाई देने लगी। किसी को धोखा देकर शिकार करना मर्दानगी नहीं है, ननका ने चीख कर कहा। हिम्मत है तो खुलकर सामने आकर मुकाबला करो। इस पर्दे को दरमियान से हटा दो जो हमारे दरमियान पड़ा हुआ है। क्यों? क्या अब तेरे अंदर इतनी शक्ति भी बाकी नहीं रही कि तू एक पर्दे को रास्ते से हटा सके? अबुल कासिम ने पहली बार उसे मुखातिब किया। तूने तो ताकत के हुसूल की खातिर बड़े पापड़ बेले थे, देवी देवताओं का आशीर्वाद हासिल किया था। अब तेरी वो ताकत क्या हुई जिसने तुझे घमंडी बना दिया था? मैं अब भी महान शक्तियों का मालिक हूं, ननका बदज़बानी अंदाज में चीखा। मुझे इस मर्दपान से बाहर निकाल, मेरा दम घुट रहा है। अभी से दम घुटने लगा? अबुल कासिम मुस्कुराया, फिर मजाका उड़ाते हुए बोला, तूने तो सांस रोकने की बड़ी लंबी चौड़ी मशक़ें की थीं,
काली ताकतों को हासिल करने की खातिर तूने गंद भी खाई थी। मरघट की गलीज मट्टी में घंटों लोट लगाया था। मुर्दा खोपड़ियों में चावल उबाल उबाल कर खाया था। पत्थर की मूर्तियों पर खूबसूरत औरतों को भेंट चढ़ाया था। अब इतना दम खम भी नहीं रहा कि शीशे की एक दीवार तोड़कर बाहर आ सके। लानत है तेरी औकात पर। ननका की शक्ति का तमाशा देखना चाहता है तो इसे आजाद करके देख। ननका ने चिल्ला कर कहा, तूने मुझे धोखे से कैद किया है और तू अब तक क्या करता रहा है? अबुल कासिम ने होंठ चबाते हुए कहा, चनारगढ़ के लोगों में दहशत फैलाने की खातिर बेगुनाहों के खून से होली खेलता रहा। अपना मुंह काला करने की खातिर तू बेबस औरतों की मजबूरियों से फायदा उठाता रहा। अपनी नापाक और गंदी कुव्वत के जरिए कोरी हांडी उड़ाकर मासूम लोगों को अजियतनाक मौत से दोचार करता रहा। क्या वो तेरी मर्दानगी थी? क्या तूने कभी अपनी पलीद कुव्वतों को खुद से अलग करके किसी से मुकाबला करने की कोशिश की थी? तू कौन है? ननका ने शीशे के जार पर कुव्वत आजमाते हुए कहा, मेरा तेरा क्या बैर है? तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? तेरा और शराफत हुसैन का क्या बैर था जो तूने उस गरीब की हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नुम में धकेल दिया? अबुल कासिम ने तिल मिलाकर कहा, उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसे तू दूसरे इलाके से अगवा करके लाया था और शराफत हुसैन को उसे भूखा प्यासा रखकर मौत के घाट उतारने पर मजबूर किया था? छुपकर लंबी चौड़ी बातें करता है। ननका चीखा, सामने क्यों नहीं आता? आज मैं तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी किए देता हूँ, अबुल कासिम ने बड़ी दबंग आवाज में कहा और फिर हाथ बढ़ाया और जार उठाकर एक तरफ रख दिया। ननका ने नजरें घुमाकर अबुल कासिम को गौर से देखा और उसे निगाहों निगाहों में तोलने लगा। अपनी पुरस्कार काली ताकतों का इस्तेमाल में उसने किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं किया। शायद उसके मंत्र के बेरों या फिर देवी देवताओं ने उसे इस हकीकत से आगाह कर दिया था कि वो इस वक्त किसी मखलूक से पंजा लड़ाने के बारे में गौर कर रहा था। क्या सोच रहा है बदबख्त? मैं तेरी तरह धोखेबाज या फरेबी नहीं हूं कि झूठा वादा करूं, अबुल कासिम ने सर्द लहजे में कहा। तूने अब तक जितने खेल तमाशे और उछल कूद सीखा है सबको बारी बारी आजमा ले। मैं अपनी जगह खामोश खड़ा देखता रहूंगा, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा। जब तू थक कर बैठ जाएगा फिर मैं तुझे बताऊंगा कि ताकत किसे कहते हैं। तेरे मन में क्या है? ननका ने सपाट आवाज में दरियाफ्त किया, क्यों मेरे रास्ते में आ रहा है? मैं तुझे बताना चाहता हूं कि शेर पर सवा शेर भी होता है। ऊंट जब किसी पहाड़ के नीचे ना आए उसके जहन से अपने कदावर होने की गलतफहमी नहीं जाती। आज तुझे भी एहसास हो जाएगा कि तू अब तक सिर्फ गूं खाता रहा है, झक मारता रहा है, जमीन पर रेंगने वाले हकीर कीड़ों की पूजा करके अपना वक्त बर्बाद करता रहा है। ननका ने फौरन कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहों में गौर व फिक्र के साए मंडला रहे थे। उसने अपनी तमाम काली कुव्वतों को बारी बारी जहन में आजमा कर देखा, लेकिन वो अबुल कासिम की गहराई के अंदर ना झांक सका। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। कुछ देर तक वो गूं मगूं की कैफियत से दो चार रहा। फिर उसने बड़े सोच विचार के बाद राधिका की आत्मा को याद किया तो एक खूबसूरत नागिन ख्वाबगाह में नमूदार होकर उसके सामने फन काड़े फिजा में लहराने लगी। अबुल कासिम ने नागिन को देखा तो उसके होंठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो किसी दिलचस्प और पसंदीदा तमाशे को देखने के लिए बेचैन हो। राधिका, ननका ने तन के बजाय मन की जबान से नागिन को मुखातिब किया, क्या तू इस समय इस कमरे में मेरे सिवा किसी और को देख रही है? नहीं, नागिन ने चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद संजीदगी से जवाब दिया, यहाँ मेरे और तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं है। एक बार फिर गौर से देख, ननका ने तिल मिलाकर कहा। इस बार भी उसने होंठ हिलाए बगैर दिल ही दिल में राधिका से कलाम किया।
तुम्हें कौन नजर आ रहा है? राधिका ने जबान लपलपाते हुए संजीदगी से पूछा। वही पुरस्कार ताकत जिसके बारे में तूने मुझे आगाह किया था। ननका का जवाब सुनकर नागिन की खौफनाक निगाहें हलकों में गर्दिश करने लगी। वो जमीन पर फन गिराकर रेंगने लगी। अपनी छठी हिस्से वो कमरे में किसी और की मौजूदगी को महसूस करने की कोशिश करती रही, फिर सरसराते हुए बोली, मुझे अपने और तुम्हारे सिवा यहाँ और कोई दिखाई नहीं दे रहा। ननका ने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। उसकी निगाहों में अब उलझन नजर आ रही थी। एक बार फिर उसने अपनी निगाहें अबुल कासिम के चेहरे पर जमा दी, जो अपनी जगह इत्मीनान से खड़ा मुस्कुरा रहा था। क्या देख रहे हो महान शक्ति के मालिक? अबुल कासिम ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तुम्हारी झोली में तो हजारों जंतर मंतर भरे पड़े हैं, क्या इस वक्त कोई तुम्हारे काम नहीं आ रहा? मेरा ख्याल है कि हमारा टकराव हम दोनों को तबाह कर देगा। ननका ने संजीदगी से झूठ बोला। देवताओं की मर्जी यही है कि हम एक दूसरे से पंजा लड़ाने के बजाय एक दूसरे के रास्ते से हट जाएं। ये तुम्हारे देवताओं की मर्जी है, लेकिन मैं किसी देवता का पुजारी नहीं हूं, इसलिए तुम्हारा रास्ता नहीं छोड़ूंगा। ज्यादा लंबे सुरों में बात ना करो। ननका ने पैंतरा बदला। मुझसे टकराकर तुम खसारे में रहोगे। मुझे तुम्हारे सिलसिले में खसारे का सौदा भी मंजूर है, अबुल कासिम ने संजीदगी से जवाब दिया। फिर वो दीवार दरमियान से हटा दी, जिसने नागिन की नजरों को उस तक नहीं पहुंचने दिया था। रुकावट दूर होते ही नागिन तेजी से हरकत में आ गई। उसने खतरनाक अंदाज में फन काट कर अबुल कासिम को देखा। एक सानिये तक खूंखार तेवर से बल खाती रही, फिर उसने आगे बढ़ने के बजाय पीछे खिसकना शुरू कर दिया। ननका उसकी वहशत को महसूस कर रहा था। राधिका, उसने दोबारा नागिन को मुखातिब किया, तू मुझे व्याकुल नजर आ रही है, कोई खास कारण? हाँ, ननका ने जबान लपलपाते हुए कहा, मैंने अब उस शक्ति को देख लिया है। जय भवानी। ननका ने खुशी का नारा बुलंद किया। फिर राधिका से बोला, अब वो समय आ गया है जब तुझे मेरी आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। नहीं, नागिन तड़प कर बोली, तुम मुझे राधिका के रूप में आने पर मजबूर ना करना। नहीं करूंगा, ननका ने सपाट आवाज में कहा। इस समय तेरा नागिन का रूप ही मेरे काम आएगा। मेरी बात ध्यान से सुन। जो शक्ति तुझे नजर आ गई है, उसे भागने का मौका मत दे। तेरा जहर पत्थर को भी पानी कर सकता है। क्या तू मेरा मतलब समझ रही है? हाँ, लेकिन राधिका, ननका गरज पड़ा, अगर तूने मेरी आज्ञा का पालन करने से इनकार किया तो मैं तेरे सुंदर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कैसे मर्द हो तुम, जो एक नागिन से मदद की भीख मांग रहे हो? अबुल कासिम ने हकारत से कहा। तो ननका इस तरह उछला जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था कोई उसके मन की बात भी सुन सकता है। नागिन भी तेजी से बल खाती एक कोने में जाकर दबक गई। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है ननका, अबुल कासिम ने बड़ी संजीदगी से उसे घूरते हुए कहा। तुम्हारे दिल में जो हसरतें हैं वो पूरी कर लो। इसके बाद तुम्हें रेंगने वाले किसी हकीर कीड़े की तरह मसलकर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। जवाब में ननका ने तड़प कर पहला वार किया। घन गरज की आवाजों के साथ बिजलियां कड़कती हुई अबुल कासिम की जानिब लपकी, लेकिन उससे टकराकर फूल बनकर जमीन पर बिखरने लगी। ननका ने दूसरा मंत्र आजमाया। इस बार मुताद्दिद हड्डियों के कड़कड़ाते हुए पिंजर नमूदार होकर अबुल कासिम की तरफ बढ़े, लेकिन वो भी बारी बारी टकराकर कर्बनाक आवाज में चीखते हुए धुआं बनकर गायब हो गए। ननका की वहशत जुनून में बदलने लगी। उसने गुस्से में अपना बायां पैर उठाकर जोर से जमीन पर मारा तो सैकड़ों की तादाद में खतरनाक सियाह बिच्छू फर्श से उबल उबल कर अबुल कासिम को घेरने लगे। लेकिन जवाब में अबुल कासिम ने बिच्छुओं पर तेज नजर डाली तो वो पानी बनकर बहने लगे। ननका की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं।
नागिन अपनी जगह दम साधे बैठी थी। ननका ने पलटकर उसकी तरफ गजबनाक नजरों से देखा। राधिका, अब तेरी बारी है, उसने सफाक लहजे में कहा। तुझे मेरे दुश्मन को डसना होगा। तेरा जहर मुझे मुक्ति दिला सकता है। मैं जानता हूं कि इस नागिन का जहर पत्थर को भी पानी कर सकता है। अबुल कासिम ने मायनी खेज अंदाज में मुस्कुराकर कहा, आज मैं भी तुम्हारी राधिका के डसने का तमाशा देखूंगा। ननका पलटकर कोई हमला करने के बारे में गौर ही कर रहा था कि अबुल कासिम ने शीशे का जार उठाकर ननका के ऊपर रख दिया। ननका ने भागने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सका। किसी नादीदा कुव्वत ने उसके कदम थाम रखे थे। वो चकराकर फर्श पर गिरा। दोबारा उठने में उसने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा किया, लेकिन इतनी देर में वो शीशे के जार में बंद हो चुका था। राधिका, अबुल कासिम ने नागिन को घूरते हुए तहमकाना अंदाज में कहा, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि ननका को जिंदगी की कैद से हमेशा के लिए निजात दे दे। इसके बाद तू आज़ाद होगी। मैं तुझे नहीं रोकूंगा। नागिन, जो अपनी जगह सहमी बैठी थी, तेजी से रेंगती हुई शीशे के जार की तरफ जा रही थी। जार के करीब पहुंचकर उसने फन काटकर फिजा में बुलंद होना शुरू किया। उसका अंदाज गजबनाक था। ननका अंदर से चीखा, राधिका, अगर तूने मुझे डसने की कोशिश की तो शीशनाक का श्राप तेरी आत्मा को कभी चैन न लेने देगा। अबुल कासिम की तेज नजरें नागिन पर जमी हुई थीं। नागिन गजबनाक अंदाज में अपना फन फिजा में लहरा रही थी। फिर उसने अपना सर पीछे की जानिब करके तेजी से लहराकर शीशे के जार पर मुंह मारा तो वो टूटकर रेजा रेजा हो गया। ननका की आंखों में खौफ के साए मंडला रहे थे। नागिन की नजरें अब ननका पर थीं। उसने डसने की खातिर अपना सर दोबारा पीछे किया, लेकिन इससे पेशतर वो ननका पर वार करती। फिजा में खौफनाक धमाके की आवाज़ गूंजी। ऐसा लगा जैसे दो ताकतें आपस में टकरा गई हों। ननका और नागिन दोनों अचानक नज़रों से ओझल हो गए तो अबुल कासिम ने घबराकर चारों तरफ देखा, फिर हाथ मलता हुआ बोला, आपने मेरा हिसार तोड़कर अच्छा नहीं किया मेरे मोहतरम। दो मूजी मेरे हाथ से निकल गए, लेकिन मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या आपने ये महसूस नहीं किया कि अगर मैं बरवक्त शराफत हुसैन की मदद ना करता तो वो खबीस उन्हें पत्थर के देवताओं की भेंट चढ़ाकर ख़जाना हासिल करने में कामयाब हो जाता? आपने कहा था कि मुझे रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। अबुल कासिम खला में इधर उधर देखकर कुछ देर तक बातें करता रहा, फिर वो भी अचानक निगाहों से ओझल हो गया। शराफत हुसैन की आंखें बंद थीं, लेकिन जहन जाग रहा था। गुनूदगी का असर बतदरीज कम हो रहा था। फिर उन्हें याद आ गया कि वो और ननका खजाने से सिर्फ 20-25 फीट के फासले पर थे। जब ननका ने खजाने की जेबधारी करार देकर दोनों में से किसी एक को देवताओं की भेंट चढ़ाने के ख्याल का इजहार किया था, शराफत हुसैन के दिल में रोज़े अव्वल ही से ननका की तरफ से बदगुमानी ने जड़ पकड़ रखी थी। भेंट वाली बात सुनकर उन्हें यही ख्याल किया था कि ननका किसी तरह रास्ते से हटाकर तनहा खजाने को हड़प करना चाहता है। बात तकरार से तजावुज़ करके मौत और ज़िंदगी की बाजी तक जा पहुंची थी। ननका ने यकलख नज़रें बदलकर शराफत हुसैन को अपने जंतर मंतर का शिकार करने की कोशिश की थी। शराफत हुसैन के पास सिवाय खुदा को याद करके और कोई रास्ता नहीं था। फिर यकलख किसी नादीदा कुव्वत ने उन्हें पुष्ट से पूरी तरह दबोचकर फिजा में बुलंद किया था। उसके बाद उन पर बेहोशी का गलबा तारी हो गया था। ननका से होने वाली तकरार की एक एक बात शराफत हुसैन को याद आ रही थी। आंखें खोलने से पेशतर वो इस बात का यकीन कर लेना चाहते थे कि वो इस वक्त ननका की कैद में नहीं हैं। वो अपने जहन को टटोल रहे थे कि खादिम की आवाज़ सुनकर चौंके, फिर हड़बड़ा कर आंखें खोल दी। उस वक्त वो ख़जाने के करीब नहीं थे, बल्कि अपनी ख्वाबगाह में थे और उनका सरकारी मुलाजिम हाथ बांधे उनके करीब खड़ा था। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। कहानी का अगला हिस्सा जानने के लिए
हमारी अगली वीडियो देखिए।